नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पार्किंसन पेशेंट के अंदर अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर कर हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं। तो पार्किंसन किसी को तब होता है जब ब्रेन के अंदर सेल्स मरना शुरू होते हैं। जब वो मर रहे हैं तो वो अपना डोपामाइन कम रिलीज़ कर पाते हैं और कम डोपामाइन रिलीज़ होने की वजह से ब्रेन का और मसल का कोऑर्डिनेशन चला जाता है और ट्रेमर्स आते हैं। तो ब्रेन को अगर हमने ठीक रखना है, ब्रेन के सेल्स को ठीक रखना है, तो ब्रेन की सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें सुधारनी पड़ती है। ब्रेन के अंदर एनवायरनमेंट को हमें बदलना पड़ता है। जहाँ पर ब्रेन के अंदर एनवायरनमेंट उसके फेवर में नहीं होता तो उसे नुकसान होता है। अगर ब्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट हम चेंज कर कर ब्रेन के सेल्स के फेवरेबल कर देंगे तो वहीं पर ब्रेन की सेल्स रिकवरी दिखाना शुरू करते हैं। अब ब्रेन की सेल्स को अगर हमें रिकवरी देनी है तो उसको क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। चाहे वो नींद है, रेस्ट यानी खाना और ऑक्सीजन। अगर हम ये कुछ चीज़ें उसको पूरा कर देते हैं तो ब्रेन के अंदर में रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। तो अक्सर हमने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि क्या खाना खाना है, क्या हमने विटामिन मिनरल्स देने हैं, किस तरह से हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने बहुत कुछ बना रखा है। बट आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे हर बॉडी के सेल्स को ज़रूरत होती है। हमारे ब्रेन को भी ज़रूरत होती है और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसी और बॉडी पार्ट के रिक्वायरमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, तो सब कुछ ब्रेन की ही फंक्शनिंग हो रही है। तो जिस तरह से कई हम कंप्यूटर देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है जो सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले चीज़ को हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अनुलोम विलोम से। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम डीप ब्रेथ लेते हैं। जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं ना तो आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। आपका का सारा फोकस आपकी ब्रीथिंग पे चला जाता है। आप ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक करना शुरू करते हो। अगर आपने ऑक्सीमीटर आपके पास हो, ऑक्सीमीटर लगा के देखोगे तो आप उसमें 2 या 3% तक की ऑक्सीजन सैचुरेशन में जंप देखते हो। अब 2 या 3% की ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड के अंदर आपको छोटी लग सकती है, बट वो ब्रेन के लिए छोटी नहीं होती। अब 2-3% अगर आप सोचो कि आप 2-3% आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, या फिर आप सोचो कि आपको बैंक के अंदर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो लॉन्ग रन के अंदर वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो हम जब भी योगा के बारे में बात करते हैं तो वो 1 या 2 दिन की नहीं होती। अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं वो 1-2 दिन करके छोड़ देने वाली चीज़ नहीं होती। जब हम उसको महीनों के महीनों, सालों के साल करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखते हैं कि ना सिर्फ हमारे ब्रेन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। जब हम ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन में जा रहा है और हमारे ब्रेन के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दे पा रहा है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। ऑक्सीजन लेवल हाई होने की वजह से अब ब्रेन के पास ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आ जाती है। दूसरी चीज़, जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस, आप रिलैक्स होना शुरू होते हो, आपकी मसल रिलैक्स होना शुरू होती है, आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू होता है। और जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, जब हम सोच नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे होते हैं। और जब हम ब्रेन को रेस्ट देते हैं तो ब्रेन के अंदर रिकवरी अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम पार्किंसन पेशेंट के बारे में बात करें तो पार्किंसन पेशेंट से जब आप बात करोगे तो वो एक कॉमन दिक्कत बताते हैं कि उनको नींद अगर अच्छी भी आ रही है ना तो वो टूटी टूटी रहती है, क्योंकि उनको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। सपने भी ऐसे आते हैं, खतरनाक खतरनाक सपने आ रहे होते हैं जिससे उनको रात को भी डर लग रहा होता है, सोते हुए भी डर लग रहा होता है। तो अगर हम अपने ब्रेन पे कंट्रोल लेना सीख जाते हैं तो हमें बेटर कंट्रोल आता है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। तो जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हम ब्रीथिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो ब्रीथिंग की वजह से जो ऑक्सीजन जारी है वो ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा रही होती है और वही हमें चाहिए। अब ब्रेन को सिर्फ ऑक्सीजन से सिर्फ काम नहीं चलता, उसे खाना भी चाहिए। तो खाना हमारा जो होना चाहिए वो हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अगर हम अपने खाने पर पे ध्यान देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, तो क्या होगा कि ब्रेन के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन के अंदर इन्वायरमेंट चेंज करने का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले इन्वायरमेंट के अंदर हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे थे, वहीं पे अब हमने ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे ब्रेन के सेल्स रिपेयर होने शुरू हो गए। तो ब्रेन को अच्छे से आप ऑक्सीजन दो,
ब्रेन को अच्छे से आप खाना दो जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स अच्छे से हो, प्रोटीन पूरा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिससे ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़े। क्योंकि पार्किंसन हम देखते हैं कि ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। ओल्ड एज के अंदर हमारी पूरी बॉडी डेटोरेट कर रही होती है, वीक हो रही होती है, और ब्रेन भी उसी का पार्ट है। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से हम रहते हैं, तो ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है, या फिर ब्रेन आगे डैमेज होना बंद कर देता है, जो कि ज़रूरी होता है पार्किंसन के अंदर। क्योंकि पार्किंसन जो है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी अपने आप बढ़ने वाली बीमारी है। क्योंकि उम्र बढ़ रही है, उम्र की वजह से हमारा शरीर ढल रहा है, इसी वजह से हमारा ब्रेन भी ढल रहा होता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम ब्रेन में ये जो ढलान है, ये एजिंग प्रोसेस है, इसे स्लो डाउन भी कर पाएँ, तो पार्किंसन की बीमारी धीमे बढ़ती है या फिर बढ़ना बंद कर देती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए। तो मेरी यही एडवाइस होती है अपने सारे के सारे पार्किंसन पेशेंट को कि आप अपने दिन का आधा 1 घंटा निकालो, चौकड़ी मार के शांत इन्वायरमेंट के अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ब्रेन की भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए कि पार्किंसन पेशेंट के अंदर क्यों अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूरी है, और इसकी हेल्प से किस तरह से हम पार्किंसन की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। हम सब मिलकर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।